18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें अभी तक की वो बता देते हैं। पहली बड़ी खबर पीएम मोदी के काशी दौरे से जुड़ी हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये काशी दौरा 44वीं बार होगा। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। दूसरी बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर नई आईटी इमारत की शुरुआत हुई है। और अगली खबर समाजवादी पार्टी माफ कीजिएगा एसपी मौर्य से जुड़ी हुई, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और एसपी मौर्य ने इंडी गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है, अपनी चाहत रख दी है। अब यह चाहत कब तक पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। दारुल उलूम के फतवा से जुड़ी खबर, चौथी खबर, जहां पर दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद के समर्थन में एक फतवा जारी किया, यानी गजवाए हिंद में मरने वालों को शहीद बताया है। हल्द्वानी हिंसा के 4 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, ये अगली बड़ी खबर है। और आखिरी आज की जो बड़ी खबर वो राम मंदिर से जुड़ी हुई। आज प्राण प्रतिष्ठा को 1 महीने का वक्त हो चुका है, यानी रामलला के रिकॉर्ड दर्शन बीते 1 महीने में हुए हैं। पूरी खबर विस्तार से इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने गीडा में 120 एकड़ में आवासीय टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट एवं फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास किया। गोरखपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इनकम टैक्स इमारत के लोकार्पण में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास किया तो दूसरी तरफ टाउनशिप योजना की आधारशिला भी रखी। 1040 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 3 अलग अलग अहम कार्यक्रम जो गोरखपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे, जो नई शुरुआत हुई है। टाउनशिप योजना के साथ ही आईटी ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस की नई इमारत का भी आज उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब घर के आसपास ही नौकरियां मिल रही हैं। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी है। किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है? पीछे रवि किशन की फिल्मों को देखे हो? हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग कौन कौन लोग देखे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए फ्री में यहां के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? सभी लोग तो फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं? अब तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना। अब याद करिए, जिस कार्य में नौकरी के लिए पहले यहां के लोगों को दुनिया में जाना होता था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, आज यहां के लोग सब यहीं पे नौकरी पाएंगे। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है। और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नियत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। गोरखपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ ही इनकम टैक्स इमारत के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने नए भवन के अंदर जाकर भी देखा, अधिकारियों से बिल्डिंग के बारे में जानकारी भी ली।
तो ये मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकसित भारत के लिए विकसित यूपी का होना जरूरी है और विकसित यूपी के लिए विकसित गोरखपुर का होना जरूरी है। और कोई भी जिला विकसित तभी होगा जब वहां के उद्योग ज्यादा से ज्यादा स्थापित होंगे। देश के अंदर इनकम टैक्स के द्वारा अपने टैक्स पेयर के लिए जो 7 हब निर्मित किए जा रहे हैं, उनमें से एक गोरखपुर भी बनाया जा रहा है, जिसमें इनकम टैक्स के जो टैक्स पेयर हैं, जो आयकर दाता हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी किसी भी प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है, तो प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया राजा भैया को लेकर और उन्होंने कहा कि जो आना चाहे सबका स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे, ये बात भी अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कह दी, क्लियर कर दी इस बात को। बीजेपी भारत रत्न देकर वोट लेना चाहती है, यानी कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी पर एक हमला भी, एक कमेंट भी अखिलेश यादव की तरफ से। किसान धरना क्यों दे रहे हैं, ये सरकार को सोचने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने इस तरह से बीजेपी सरकार पर तंज भी कसा। बीजेपी ने सबको मंत्री बनाने का वादा कर दिया है। कई बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही है। जो मंत्री नहीं बनेगा वो नाराज होगा, यानी कि कई नेताओं को मंत्री बनने का वादा कर दिया बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लाने के लिए, लेकिन जो मंत्री नहीं बनेगा वो नाराज होगा। इस तरह से बीजेपी पर कई कमेंट एक के बाद एक अखिलेश यादव ने किए हैं। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। जितने गठबंधन दल हैं उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। अब बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सब? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। इधर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से कांग्रेस के पूर्व सांसद और एमएलसी राजेश मिश्र नाराज हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाराज हैं राजेश मिश्र। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट का फॉर्मूला जो तय हुआ है वो राजेश मिश्र को ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मैं भदोही से चुनाव लड़ना चाहता हूं। राजेश मिश्रा जो कि भदोही से चुनाव लड़ना चाहते थे, अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर शेयरिंग की बात सामने आ रही है तो वो नाराज हो गए हैं। भदोही की सीट एसपी के कोटे में चली गई है और यही वजह कि कांग्रेस के नेता राजेश मिश्र ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी ने कांग्रेस को 17 टिकट दिया है। उस 17 में कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं के टिकट छूट रहे हैं, जिस लिस्ट को देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। सलमान खुर्शीद जो केंद्रीय सरकार में मंत्री थे उनको टिकट नहीं मिल रहा है। निर्मल खत्री जो 2 बार सांसद थे, मंत्री थे, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। निर्मल खत्री के लिए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फैजाबाद, अयोध्या से बात कर रहे हैं। फैजाबाद, वो फैजाबाद चाहते थे। फैजाबाद में सपा ने पर टिकट कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और उनके लिए फरकाबाद आप सलमान खुर्शीद। हाँ, ठीक है। राशिद अल्वी एमपी रहे लोकसभा में भी, राज्यसभा में, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। जफर अली नकवी को नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या आपको लगता है कि सीट का जो शेयरिंग का फार्मूला था वो ठीक नहीं बैठा है? क्या ठीक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है? दिखाई तो ही पड़ रहा है भाई। हम कहते हैं कि कांग्रेस यदि 27 सीट मांग रही थी, 27 में यदि 15 सीट कांग्रेस को मिलती तो 15 वो मिलनी चाहिए जहां पे कांग्रेस टिकट मांग रही हो। जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है वहां टिकट क्यों मांगा जा रहा, लिया गया है?
और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। यहां पर वो 14,316 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी रात 9:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कल मोदी बनास डेयरी अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां पर BHU स्वतंत्रता भवन में अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संत रविदास के मंदिर में मत्था टेककर प्रधानमंत्री रैदासियों के साथ लंगर भी छकेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी करखियाओं स्थित अमूल प्लांट भी जाएंगे, जहां पर 5 लोकसभा क्षेत्र के किसानों के साथ एक जनसभा करेंगे। ये पहला मौका होगा जब पीएम काशी के विकास पर बन रही कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण करने वाले हैं और इसके जरिए काशी की जनता को अपनी उपलब्धियां भी बताएंगे। इधर दशकों तक बीएसपी फिर बीजेपी और 2 साल एसपी में रहने के बाद दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी RSSP रखा गया है। उन्होंने दिल्ली में कार्यकर्ता समागम में लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते भी खोले। 3 दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और MLC पद से इस्तीफा दिया था। देश संकट की दौर से गुजर रहा है। भारतीय संविधान खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी विशुद्ध अम्बेडकरवादी विचारधारा के पोषक हैं और वो सामाजिक न्याय की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस देश में बुलंद आवाज के साथ लड़ रहे हैं। तो हमने उनसे संपर्क किया, तो चूंकि उनका वहाँ समाजवादी पार्टी में मन नहीं लग रहा था। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो परशुराम का मंदिर बनाने की बात करते हैं, वो अपने कार्यालय में शिला पूजन कराते हैं। तो ये ढोंग पाखंडवादी व्यवस्था से ये बहुत कुंठित थे। और आज दिल्ली से ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान और बयान भी दिया है। इंडी गठबंधन में शामिल होने की बात कहा कि सीटों को लेकर कांग्रेस से बातचीत करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे बीजेपी को फायदा हो। भाजपा सरकार देश हित में हटाना जरूरी हो गया है। जो इंडी अलायंस ही कर सकती है। इसलिए हम आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के माध्यम से इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंडी अलायंस को हम मजबूत करेंगे। कितनी सीटों पर लड़नी है, कितनी पर नहीं लड़नी है, चूंकि इस पार्टी की नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज ही मुझे सौंपी गई है। इसलिए यहां से खाली होने के बाद अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर मैं इंडिया अलायंस के साथियों से बात करेंगे। दारुल उलूम देवबंद ने देश विरोधी फतवा दिया। गजवाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी किया। दारुल उलूम देवबंद ने एक वेबसाइट पर यह फतवा जारी किया है। वेबसाइट के जरिए गजवाए हिंद में मरने वालों को शहीद भी बताया। अब इसके बाद NCPCR ने फतवा के खिलाफ शिकायत की है। सहारनपुर के DM और SSP को नोटिस जारी कर एक्शन के बारे में जानकारी मांगी है।
एफआईआर कर 3 दिन के अंदर क्या एक्शन लिया गया है, इस पर रिपोर्ट भी तलब की गई है एनसीपीसीआर की ओर से। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे एक फतवा जिसकी हमको शिकायत मिली वो ये था कि गजवा-ए-हिंद के बारे में, मतलब भारत पर हमला करने के बारे में उन्होंने बताया है। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये है फतवे में कि हजरत अबू हुरैरा ने ये कहा और इसको पब्लिश किया है मुख्तार एंड कंपनी नामक के एक पब्लिशिंग हाउस ने देवबंद में, जिसके बारे में दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि गजवा-ए-हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। हमने एसपी और डीएम सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए और हमको अवगत कराइए। और दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन पर इस मामले में कार्रवाई की तैयारी कर ली है। डीएम सहारनपुर ने कहा कि टीम ने जांच की शुरुआत कर दी है और आज प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आदेश दिए हैं कि अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे उत्तरदायी होंगे। वहीं मौलाना शाजिद रशीदी ने कहा कि इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ कि हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा, यानी कि गजवाए हिंद को वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि उसके मायने क्या है। कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ और हिंदू मुसलमान की कोई इस तरह से लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। उसमें क्या है, एक आदमी को रोड पे चलते हुए गाय के नाम पर मारा जाता है, वो भी तो शहीद ही है ना। सवाल ये है कि अगर हिंदू और हिंदू धर्मगुरु चीख कर मंचों से कहें कि हमें मुसलमान को यहाँ से निकालना है, मुसलमान को भगाना है, उनको खत्म करना है, उनको मारना है, काटना है, छुरी तेज रखो, तलवार। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रही है। 1 महीने में ही तकरीबन 65 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं, भगवान राम का आशीर्वाद लिया है। अगर चढ़ावे की बात की जाए तो बीते 1 महीने में तकरीबन 50 करोड़ रुपए का चढ़ावा मंदिर को पहुंचा है। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया था। आज 22 फरवरी है और इस 30 दिनों में अयोध्या पहुंचकर देश विदेश के लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, इन 30 दिनों में भगवान रामलला को माना जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ रुपए का चढ़ावा भी चढ़ चुका है। ऐसे में अब धीरे धीरे रामलला अब अरबपति होने जा रहे हैं और इन 30 दिनों में जिस तरह से राम भक्तों में गजब का उत्साह देखा गया है, देश के कोने कोने से नहीं विदेश के भी श्रद्धालु जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कुल मिला के अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन ऐसी सुविधाएं भी दे रहा है कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। आप सोच सकते हैं, मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे,
कुछ लोग विरोध कर रहे थे, मैं समझा रहा था उनको। मैंने कहा देखो, जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इधर अयोध्या में प्रयागराज हाईवे पर ट्रक और जीप की आमने सामने की टक्कर हुई और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा कोतवाली बीकापुर के परोमा गांव के पास हुआ है। आमने सामने की टक्कर में जीप के परखच्चे उड़ गए। एक मृतक कानपुर और दूसरा बनारस का रहने वाला है। उधर चित्रकूट का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब लोगों को उद्घाटन का इंतजार है। एयरपोर्ट से फ्लाइंग बिग कंपनी का 20 सीटर प्लेन चित्रकूट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान भरेगा। शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन फ्लाइट सेवा होगी, बाद में ज्यादा दिनों की उड़ान का समय बढ़ाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि चित्रकूट एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन, अप्रोच एरिया, अप्रोच रोड और टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन था छोटे वाले रेलवे का, वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। अप्रोच रोड का भी काम पूरा हो चुका है और डीजीसी की टीम ने इसको निरीक्षण कर लिया था साल दिसंबर में और जनवरी में हमें इसका लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है। तो अब जैसे ही आगे इसमें फ्लाइट शुरू होने की सूचना हो तो हम आपको अवगत कराएंगे। नोएडा में एक डिलीवरी बॉय को बंधक बनाकर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। 3 लोग एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। युवक की लात घूंसों से डंडे से पिटाई की जा रही है। पिटाई के दौरान बेहोश होने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। पीड़ित अभय प्रताप शाहजहांपुर का रहने वाला है। वीडियो थाना सेक्टर 113 इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 9 फरवरी की है। आरोपी और पीड़ित दोनों पहले से परिचित हैं। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट होने लगी। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के दावे पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। फतेहपुर में यातायात नियम को तोड़ने पर एआरटीओ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। एआरटीओ ने 80 चालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। एआरटीओ की ओर से की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एआरटीओ के मुताबिक ड्राइव करते समय रेड लाइट जंपिंग, स्पीड, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और ओवर स्पीडिंग में ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन किया गया। बड़ी कार्रवाई से बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।